ओवरऑल आपका एम, आपका लक्ष्य आपको सोने नहीं देगा। आपने क्या एम लगाया? किस किस बच्चे ने अपनी टेबल पे एम लगा रखा है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। और अगर तुमने लिखे हो तो तुम सो कैसे सकते हो भाई? तुम्हें स्टडी टेबल में नींद कैसे आ जाती है? इसका मतलब तुमने एम के लिए, अगर तुम सो रहे हो तब भी, और तुम टेबल पे सो जाते हो तब भी, समझ में आता है? और सर्दियों के बहाने बना रखे हैं तुमने तब भी, तो इसका मतलब तुम अपने एम के लिए सीरियस नहीं हो। इसलिए भाई साहब पहले टारगेट सेट करो अपना। नहीं लिखे हो तो लिखो टेबल के ऊपर क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए उसे लिखो, क्योंकि लिखे बिना पार नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग पहचानेगा कैसे? डेली जाके तुम्हें देखना पड़ेगा, जाके देखो तुम्हारा एम क्या है, और तुम्हारा एम तुम्हें सोने नहीं देगा, झपकी आने नहीं देगा, जगाएगा, उठेगा, बोलेगा साले पढ़ ले, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तेरे जैसे 3600 घूमते हैं। समझ में आ गया? पर रैंक उसी की बनेगी जो अपने जज्बात झोंक देगा। रैंक उसी की बनेगी जो अपने आप को लगा देगा। रैंक उसी की बनेगी जिसके लिए सर्दी और गर्मी कोई मायने नहीं रखेगा। रैंक उसी की बनेगी जो टेबल पे बैठेगा तो वो तभी खड़ा होगा जब उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। रैंक उसी की बनेगी जिसमें जज्बात हैं। रैंक उसी की बनेगी जो जानता है उसे जिंदगी में क्या करना है। इस बात पे मान लेना, इस बात को भी ठंड नहीं लगती फिर इंसान को जब उसके सामने उसका लक्ष्य होता है तो। सच बता रहा हूं, फिर ना ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है। एक ही बात समझ में आती है, भाई रैंक बनानी है, भाई बोर्ड एग्जाम में नंबर बनाने हैं, भाई 90% लेके आना है, 99% लेके आना है, 670 से ज्यादा नंबर बनाने हैं, 700 नंबर बनाने हैं, भाई एम से दिल्ली जाना है। भाई आसान बात नहीं है। हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखने का है बाबू। याद रखोगे तो आप उसको पाने की पूरी कोशिश करोगे। शाहरुख खान का डायलॉग सुने हो? कौन सा वाला? तुम्हें इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जाने हो तुम 90 दिन अगर तुमने अपने आप को झोंक दिया तो बोर्ड के एग्जाम में 90% अबव क्या, तुम 99% मार्क्स बना लोगे, और ये तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो मार्कशीट में लिखा जाएगा। गॉट इट? यस। तो फाइनली अपने एम को याद रखो। याद रखो कि भैया तुम्हारे पास लेजी फील करने का समय नहीं है भाई, और ये तुम्हें लेजी फील करने ही नहीं देगा। समझ में आ गया? एंड फाइनली डोंट वेस्ट दिस विंटर सीजन बीइंग लेजी। स्टडी एज मच एज यू कैन। तुम्हें पता है सर्दियों में किसी भी डॉक्टर से पूछो, वो कहेगा सर्दियों में सबसे ज्यादा खाना चाहिए, अच्छा खाना, सरसों का साग, मक्के की रोटी। मैं आपको कहता हूं अगर आपको बोर्ड में नंबर बनाने और आपके नीट के एग्जाम में नंबर बनाने हैं, 3 महीने जबरदस्त पढ़ाई, और इतनी पढ़ाई करो कि सामने वाला सोचे भाई 3 महीने में तो सिलेबस ही पूरा कर दिया, तो रिवीजन करेंगे। समझ में आ गया? लक्ष्य उसी को प्राप्त होता है जो जानता है कि उसे क्या करना है। बात याद रखना। समझ में आता है? लक्ष्य उसी को प्राप्त होता है जो जानता है उसे क्या करना है, उसका लक्ष्य क्या है और कहां है। और जब तुम जानते हो तो शायद उसके लिए तुम्हें उतने एफर्ट करने, और फिर तुम्हें उस चीज को पाने से कोई रोक नहीं सकता है।